हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज सुमी। आज के हम पूरे वीडियो में हम बात करेंगे चेक के एक्सपर्ट लॉगिन के बारे में और उसके डैशबोर्ड के बारे में। तो डैशबोर्ड में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस किए हैं। बट हाँ, अगर आपने उन चेंजेस के बारे में जाना नहीं और समझा नहीं तो मे बी आपके अकाउंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आंसर्स आपको करने में दिक्कत हो सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन द होल वीडियो एंड डैशबोर्ड स्टडी करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। So let's move on to the dashboard. Okay, डैशबोर्ड में चलते हैं। सो हाय गाइस, मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है। मैंने थोड़ा सा बीच में पॉज किया था लॉगिन करने के लिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा डैशबोर्ड है एक्सपर्ट लॉगिन का। एक्सपर्ट लॉगिन की आईडी बनाना मैं सिखा दूंगी कि कैसे बनाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे कि आपका एक्सपर्ट वाला जो अकाउंट है बहुत जल्दी ही अप्रूव कर दें। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। मैंने जैसे सैटरडे को किया था, टेस्ट दिया था और मंडे को मेरा अप्रूव हो गया था। ठीक है, तो दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला होता है तुम्हारा जो सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया होता है, तो मैंने चूज़ किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड 12 क्वेश्चन आते हैं। कोई टाइम लिमिट मुझे दिखा नहीं, बट हाँ, मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर वो 12 क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे। ठीक है, फिर आपका आता है लाइक तुरंत आपको मैसेज आ जाता है कि हाँ, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे 6 चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ती है, उसमें से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर पैन कार्ड एंड योर आधार कार्ड। इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने पास रखें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आपका एक गाइडलाइन टेस्ट होता है। गाइडलाइन के लिए वो पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस है। वो आप गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, बट आप मेरी बात पे कंसंट्रेट करिए, फोकस मेरी बात पर करिए। ठीक है, पीछे की नॉइज को इग्नोर करिए। सो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइक आपने गाइडलाइन टेस्ट दिया, फिर आपको मंडे को वो लाइक अगर आपने सैटरडे को दिया है तो सैटरडे संडे ऑफ होता है उनका। मंडे टू फ्राइडे ही ओपन रहता है। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे में कभी भी वो अप्रूव कर देंगे। ओके, सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 है, होम, एक्सपर्ट, Q&A एंड माय आंसर्स और गाइड मी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल का आपको दिख जाएगा, व्हाट्स न्यू दिख जाएगा, यहाँ पे टुडे का दिख जाएगा, CF स्कोर। और ये तो मैंने टुडे एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और 21 मैंने स्किप किया है। तो स्किप का लोगों को क्वेश्चन होता है कि कितने आप स्किप कर सकते हैं, क्या अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन स्किप करेंगे तो आप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप कितने भी स्किप कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप इन बिटवीन क्वेश्चंस करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पीक टाइम नहीं होता और आपके पास आंसर्स मतलब क्वेश्चंस नहीं आते, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ट्राई करिए कि क्वेश्चंस अगर आपसे हो सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन तब तक क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिए जब तक आपको पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर ना आता हो। ठीक है, इफ यू कैन लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पूरा आंसर कर सकते हो, कोई एक स्टेप नहीं, पूरा आंसर करना है आपको। ठीक है, कई में होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं 4। ठीक है, तो आपको लाइक जो स्टूडेंट है उसने लिखा नहीं होता कि चारों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, तो आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, नाउ ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे स्टार्ट आंसरिंग आप पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट एक्सपर्ट Q&A पे जा सकते हैं। एक्सपर्ट Q&A पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरे को अभी शो नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही स्टार्ट आंसरिंग पे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा, पर मैं अभी स्टार्ट आंसरिंग पे क्लिक नहीं करना चाहती। जैसे इसमें 2 ऑप्शन है, A एंड B, ये आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, देन ही आप कर सकते हैं। आपके पास 10 मिनट का टाइम लगेगा, टाइम रहेगा आपको सोचने के लिए कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने स्टार्ट आंसरिंग पे क्लिक कर दिया तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। यहाँ पे आपके पूरा डैशबोर्ड टाइप आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो स्किप क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एग्जिट कर देती हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माय आंसर्स, मैंने कितने आंसर किए हैं और कितने की इन्होंने रेटिंग की है। तो इन्होंने 1 की अभी रेटिंग की है। येलो साइन मतलब तुम्हारा मीडियम है, लाइक न्यूट्रल है। ठीक है, रेड साइन मतलब आपका रिजेक्ट हो गया, वो आंसर ही पूरा रिजेक्ट हो गया, मतलब आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, येलो मतलब नाइस, यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, तो आपने सही किया है। ग्रीन टिक होगा तो मतलब सब कुछ सही है। ठीक है, और आपको अपना CF स्कोर मेंटेन करके रखना है। CF स्कोर इज लाइक जब तुम आंसर करोगे ना तो तुमको बता देगा वो कि तुम्हारी रेटिंग कितनी हो रही है। ठीक है, तुम्हें हमेशा कोशिश करनी है कि 100% ही मेंटेन रहे। ठीक है, तुम अपने रीजन लिख सकते हो कि तुमने इमेज क्यों अपलोड की है, तुमने इक्वेशन एडिटर क्यों नहीं यूज किया, उसका भी रीजन लिख सकते हो। 12 वर्ड्स का रीजन लिखना होता है तुम्हें, तो वो
वो उसमें नॉन एप्लीकेबल कर देते हैं, उसकी वजह से तुम्हारा स्कोर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो कई लोगों को दिक्कत होती है कि यार इमेज हम मतलब इन्होंने बोला है कि इमेज ना अपलोड करना। हाँ, तो इमेज इज ओनली फॉर बोनस, ठीक है। अगर आप इमेज अपलोड करते हैं तो आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलते हैं, ठीक है। इमेज वाले क्वेश्चंस पे आपको बोनस पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे 10% 20% बोनस होता है, अगर आप नाइट में क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 20% बोनस रहता है। तो आपको बोनस का भी ना वो दिखाते हैं, जब आप आंसर्स करते हो तो आपको बोनस वाला पूरा दिखाते हैं कि कितना बोनस है, ठीक है, अगर आप इस टाइम पे करते हो। अब हम चलते हैं, तो यही है प्लेटफॉर्म। और हाँ, आंसर्स अपलोड करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आंसर्स करने के बाद आप एडिट कर सको आंसर्स को, नहीं, यू कैन ओनली जस्ट सी, ठीक है। मैंने इसको खोला, ठीक है। अब ये इसमें ना कई सारे पार्ट थे, लेकिन हाँ मेरे को आता था, तो मैंने किसी तरीके से कर लिया। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा भी लिखा है, एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के भी पॉइंट्स होते हैं आपके, ठीक है। हर स्टेप कोशिश करिए 4-5 स्टेप में आप क्वेश्चंस करें। हाँ, और फिर मैंने यहाँ इमेज में किया था, क्योंकि उस टाइम ना मेरे को एडिटर वाला यूज़ करना उतना अच्छे से नहीं आता था। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, और इसमें ना काफ़ी इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स था, तो बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है सब कुछ। पार्ट्स में फाइनल आंसर होता है, स्टेप्स लिखते हो और इसके बाद आप फाइनल आंसर लिखते हो, तो इस तरीके से ये पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे को रेटिंग भी दी है, यहाँ पे पूरी रेटिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर और इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में मेरे को यहाँ पे एक ही रेटिंग दी है इन्होंने, आंसर गाइडलाइंस में एक ही दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे को कॉन्सेप्ट में 5 के 5 रेटिंग्स दिए हैं। फिर एक्सप्लेनेशन में मुझे 4 दिए हैं 5 में से, एक्यूरेसी में 4 दिए हैं, ग्रामेटिकल एरर्स में प्लीज डू नॉट प्रोवाइड द आंसर इन द इमेज फॉर्मेट। तो इन्होंने लिखा है कि इमेज फॉर्मेट में मत आंसर करिए, प्लीज प्रोवाइड इट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करिए बाय यूजिंग द टूल। द सोल्यूशन मस्ट बी प्रोवाइडेड ओनली इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन करना है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नीडेड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हैं उसका एक्सप्लेन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन करिए। इन द फाइनल आंसर विंडो प्लीज ओनली प्रोवाइड द फाइनल आंसर, नॉट द कंप्लीट आंसर। तो फाइनल जो विंडो है, फाइनल आंसर की विंडो है, उसमें सिर्फ फाइनल आंसर करिए, ना कि पूरा कंप्लीट आंसर मत दीजिए। प्लीज इंश्योर दैट आंसर इज फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स। तो ग्रामेटिकल एरर्स से फ्री हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे स्ट्रक्चर और आंसरिंग गाइडलाइन से थोड़ा सा दिक्कत की है उन्होंने। इक्वेशन रेंडर नॉट यूज, इक्वेशन रेंडर आपने यूज नहीं किया। अपलोडेड इम्प्रॉपर इमेज, तो इमेज भी नहीं अपलोड करनी है, कोशिश करिए कि इमेज ना ही अपलोड करें, ठीक है। तो यहाँ आपको एक गाइडलाइन पूरा का पूरा मिल जाता है, चेक का, रेटिंग का, फीडबैक, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज so this is all about your like check dashboard, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है frequently asked, और that is all about your check dashboard, ठीक है। CF स्कोर आपको मेंटेन करके चलना है 80% से अबव, ठीक है। 80% से नीचे हुआ तो आपको एक वार्निंग देंगे, फिर आपको दूसरी वार्निंग में आपका अकाउंट बंद कर देंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि माइक यूज़ करूँ, बट अभी जिस तरीके से उतना ज़्यादा नहीं है, लाइक अभी हम शॉर्ट क्रिएटर हैं, स्मॉल क्रिएटर हैं, तो थोड़ा सा लाइक समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।